7 जुलाई को शुक्र होने जा रहे हैं उदय। शुक्र का उदय होना कर्क राशि के लिए बेहद शुभ। 81 दिन बाद कर्क राशि का चमकेगा किस्मत का सितारा। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और इस महादशा में जितने भी जातक हैं जिनको ये महादशा मिलती है लाइफ में, उनको तमाम तरह की सुख सहूलतें भी मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कलयुग में शुक्र जो है वो पहली बात तो यह देने वाले ग्रह कहे गए हैं। दूसरा यह है कि शुक्र राक्षस गुरु हैं, जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको सारी चीज़ें ऐश्वर्य की पसंद है, चाहे महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, या फिर आप विदेश घूमना चाह रहे हो, अच्छा पहनना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको शुक्र से ही मिलती हैं। आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र है तो आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी राशि शुक्र से संबंधित है, यानी कि वृष या तुला है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको कुंडली में जो है वो शुक्र की महादशा भी अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है। लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उन लोगों को वो फल नहीं मिल पाते जो महादशा के दौरान एक्चुअल में मिलने चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं खुशियों का ब्रेक लग गया है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कहीं ना कहीं थम गई हैं। तो जैसे ही शुक्र उदय होते हैं वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो 24 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि वो शुक्र जो है वो अस्त हो गए थे। 81 डे का पीरियड है जिसके लिए शुक्र इस साल अस्त स्थिति में रह रहे हैं, और 81 डेज के पीरियड में वो तमाम जो चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो पिछड़ रही थी। अब 7 जुलाई को जो है वो शुक्र उदय हो जाएंगे। जैसे ही ये उदय होंगे, 81 डे का पीरियड है जिसके बाद ये उदय हो रहे हैं, जैसे ये उदय होंगे कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर पर खुशियों की वापसी हो रही है। उन राशियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिनको इसका फायदा होगा। पहली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आप देख सकते हैं, कुंडली आपके सामने है। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का उदय होने जा रहा है। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का जो है वो गोचर करना या ट्रांजिट करना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि जितने भी जातक हैं कर्क राशि के 30 से लेकर 50 साल की उम्र के, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। तो आपके लिए सिर्फ शुक्र उदय नहीं हुए हैं, आपके लिए महादशा नाथ उदय हो गए हैं। महादशा जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वही अस्त चल रहा था, वही उदय हो गया है। और कर्क राशि के जातकों के लिए कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कर्क राशि के लिए शुक्र 11वां भाव और चौथा भाव, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। 11वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि है और चौथे भाव में शुक्र की तुला राशि है। ये सर्कल हमने लगाया हुआ है, आप कुंडली पे देख सकते हैं, सर्कल लगा हुआ है दोनों चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इन दोनों भावों से संबंधित फल जो है वो अब ज़्यादा मिलने शुरू होंगे, या यदि वहाँ पर रुकावट आ रही थी तो वो चीज़ें अब थोड़ी सी रुकावट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र क्या रिजल्ट देंगे आपको सबसे पहले तो ट्रांजिट का रिजल्ट है। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर है, सीधा सप्तम को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सप्तम से संबंधित फल होंगे। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पर मैरिज करवाने का काम शुक्र कर सकते हैं। शुक्र शादी के कारक ग्रह है। चंद्रमा के ऊपर से जब आप शुक्र का गोचर होता है तो आपका मूड वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक है, एंटरटेनमेंट के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं। आपको अच्छा मूड जो है वो शुक्र के अच्छे होने के कारण ही आता है। तो चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर आपको निश्चित तौर पर अच्छे मूड में भी रखेगा। पार्टनर के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा क्योंकि उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। वो भोग स्थान कहा जाता है, सप्तम स्थान भोग विलास का स्थान है। तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, कहीं मूवी जाएं, कहीं आपका ट्रैवल का प्लान बने, और ऐसा भी संभव है कि आपको इस अवधि के दौरान, इस उदय होने के बाद, शुक्र के उदय होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलें। कौन सी चीज़ें मिलेंगी? 11वां भाव आप देखिए,
ये एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है। 10वें से कर्म देखा जाता है, 11वें से उसका फल देखा जाता है। जब शुक्र उस भाव का स्वामी उदय हो गया है, यानी कि उदय अवस्था में आ गए हैं वो, तो 11वें भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उनमें आप देखेंगे कि तेजी आती हुई नजर आएगी। आय में तेजी आ सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में तेजी आ सकती है, कहीं प्रमोशन पेंडिंग पड़ा है तो प्रमोशन हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है आपका समाज में। और इसके अलावा चौथा भाव देखिए, जहां पर तुला राशि पड़ी हुई है आपकी कुंडली में, चौथे भाव से संबंधित फल क्या होते हैं? चौथा भाव सुख स्थान कहलाता है। लाइफ में कोई भी आप एसेट खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी तरह का कोई चीज खरीदते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहती है, वो चौथे भाव से देखी जाती है। मकान आपका, गाड़ी आपकी, वो सब चौथे भाव से देखते हैं। मदर चौथे भाव से देखी जाती है। तो इन लाइफ के ये जो एस्पेक्ट हैं, यहाँ से संबंधित फल निश्चित तौर पर अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बन सकता है, कोई एसेट खरीदने का प्लान बन सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है। तो निश्चित तौर पर शुक्र यहाँ पर आपको उदय होने के बाद इस तरह के फल बहुत अच्छे करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो आपकी एसेट्स हैं उसकी भी क्रिएशन होगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, सिंगल है तो शादी हो सकती है। ये सारी चीजें आप देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों को शुक्र के उदय होने के बाद देखने को मिलेंगी। वीडियो के अंत में जाते जाते कुछ उपायों की बात कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र सबकी कुंडली में अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में ही रहते हैं, परमानेंट स्थिति में रहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये अक्सर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बुध ज्यादा आते हैं, शुक्र खैर कम आते हैं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो वो अपने नैसर्गिक कारक तत्व जो हैं उनकी वो हानि कर जाते हैं। जहां पर वो प्लेस्ड है उसका तो फल करेंगे ही करेंगे, जहां वो देख रहे हैं उसका भी फल करेंगे, जो उनके दो भाव हैं उनका भी फल करेंगे, लेकिन उनके जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं उनकी वो कहीं ना कहीं हानि कर जाते हैं अस्त स्थिति में। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र 8वें भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र 6ठे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हालांकि 12वें जाना शुक्र का अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो उच्च राशि है मीन, वो 12वें भाव में चली जाती है। लेकिन 6ठे और 8वें जाना शुक्र का लगन कुंडली में अच्छा नहीं होता। अब यदि ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो शुक्र की, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना तालमेल जो है वो ठीक रखें। आपके घर में आपकी वाइफ शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। आप उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पार्टी कर सकते हैं, सरप्राइज पार्टी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज के तौर के ऊपर काम करेगा यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप शुक्रवार वाले दिन जो है वो शुक्र गौ माता को या तो पेड़ा डालिए आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाला जा सकता है। ये शुक्र की रेमेडी है। जब हम पुराने ज़माने में शादी होती थी तो कन्यादान के बदले गौदान करते थे, तो वो गौदान जो है वो शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और इसके अलावा देवी का पूजन जो है वो शुक्र की अच्छी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनिए जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें आपको, वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेंगे। परफ्यूम कोशिश करिए कि इम्प्लीमेंट रखें अपने आप को साफ रखिए, वो शुक्र की रेमेडी है। शुक्र सफाई से बहुत खुश होते हैं। जितनी आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, उतनी शुक्र की जो है पावर आपकी कुंडली में लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ शुक्र की रेमेडीज हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।